फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये संजीव और कपिल का है। दोनों ट्रक पर काम करते हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद। ये घटना जयपुर से हम नासिक जा रहे थे। कपिल का कहना था, तो कपिल के अंदाज में उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको ये पूरी घटना को सुनाते हैं। रोड बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। रोड पर ट्रैफिक बहुत कम था। हम नासिक से करीब 150 किलोमीटर पीछे थे। रात के करीब 1:30 बज रहा था। हमारे जो ड्राइवर साहब थे, संजीव भाई, उन्होंने बोला कि भाई कपिल, चाय पीते हैं, इसके बाद में आगे चला जाएगा। मेरी भी इच्छा हो रही थी चाय पीने की, यानी कि भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो कहीं रोको ढाबा पर। फिर थोड़ी देर के बाद में एक ढाबा नज़र आया। एक दो ट्रक और भी खड़े थे। हमने जा कर के वहाँ ट्रक खड़ा किया और ढाबे वाले से चाय की फरमाइश की। चाय आ चुकी थी। पीते पीते हम आपस में, ड्राइवर भाई, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी जो दूसरा ड्राइवर था वो हमसे बोला, आप कहाँ जा रहे हो भाई? यानी कि जी नासिक। चलो अब तो बहुत नज़दीक हो। यानी कि हाँ जी, करीब 150 के आसपास किलोमीटर रह गया है। बोले हाँ। तो भाई थोड़ा आगे संभल कर जाना, कि बीच में सुनने में आता है कि कहाँ वहाँ पर कोई भूत प्रेत का खेल चलता है, वो ज़रा देख लेना, संभल के जाना। मैं बोला, भाई क्यों डरा रहे हो हमें? हम इस रास्ते से बहुत बार आए गए हैं, हमें पता है, हमने तो आज तक देखा नहीं। वो हंसने लगा। बोला, भाई मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे तो बताना था, मैंने बता दिया। मैं भी हंस दिया। चलो भाई, तुम्हारी बात सही है, हम जाएंगे तो संभल करके जाएंगे। चाय पीते पीते हंसी मजाक चलती रही। इसके बाद चाय पीने के बाद में हम लोग 10 मिनट तक वैसी आपस में बात करते रहे। और फिर संजय भाई बोले, कपिल चला जाए? मैंने बोला, हाँ भाई जी, चलो निकला जाए यहाँ से, कि सुबह तक हम लोग पहुँच जाना है, माल खाली भी करना है और वहाँ से अगले दिन लोड भी करना है, तो निकलना ही सही है। फिर हम ट्रक पर सवार हो चुके थे। हम उस ढाबे से करीब 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास चले होंगे। सुनसान एरिया था वो भी। और तभी हमें रोड पर कुछ जानवर पार करते हुए दिखे। एक औरत खड़ी थी बीच रोड में डंडा लिए हुए, वो जानवरों को रोड को क्रॉस करा रही थी। संजीव भाई बोले मेरे से, देख रहे हो कपिल, ये रात के टाइम में ये जानवर कहाँ लेके जा रही है? कोई गलती से ठोक दे इनको। रात में तो वैसे ही ट्रक तेज़ चलाते हैं लोग। चलो हमने तो देख लिया सही ढंग से, नहीं तो कई तो कुचल के निकल जाते। मैं बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। ट्रक को रोकना पड़ा, कि 4-5 वो भैंसें थी काली काली सी, उनको पार करा रही थी। लेकिन वो रात में कहाँ लेके जाएगी अंधेरे में? मुझे कुछ डाउट सा लग रहा था। मैं अपने मन में कुछ सोचने लगा था कि कहीं वो ट्रक वाला सही तो बात नहीं कह रहा था, कि इस तरह का कोई भूत प्रेत वहाँ पर ड्रामा रचते हो, छलावा हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं संजीव भाई से बोलने वाला था कि भाई गाड़ी को साइड से करके निकालो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तब तक तो संजीव भाई रोड से, वो ट्रक से बाहर निकल गए थे और बाहर उनको डांट रहे थे, भाई जल्दी कर लो, हटाओ यहाँ से सब तमाशा।
तुमने तो रात को ही, मैंने कहाँ लेके जाओगे जानवर को। उस तरह से वो डांट डांट करके बोलने लगे। हाँ, तभी जो औरत थी वो संजीव भाई की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसको कोई सुनाई नहीं पड़ रहा हो। कान ऐसे करके वो नज़दीक से नज़दीक होती जा रही थी। क्या बोला, क्या बोले जी, क्या बोले जी, ऐसे हमें तो लग रहा है एक्टिंग कर रही है, उसको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन वो जानबूझ करके लग रहा है कि वो ऐसी बन रही है पास पहुंचने के लिए। और वही हुआ जो अब मेरे मन में संदेह था कि ये कोई भूत प्रेत का छलावा का खेल है। वो औरत बिल्कुल पास पहुंच करके और संजीव भाई को हाथ पकड़ लिया और झटके से, जैसे जानवर हो संजीव भाई, और खींचती हुई, पीछे झाड़ी थी दाहिनी साइड में, और दाहिनी साइड की तरफ खींचती हुई निकल गई। संजीव भाई चिल्लाए जा रहे थे ज़ोर ज़ोर से, मेरे को आवाज़ लगा रहे थे, कपिल बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन मैं डिसीजन फटाफट लिया, ट्रक से उतरा मैं फटाफट और संजीव भाई की तरफ भागा, जिधर वो झाड़ियों के पीछे वो औरत लेके गई थी। वहाँ पर गया तो मैं देखा कि वहाँ तो कोई जानवर पीछे है ही नहीं है। संजीव भाई बेहोश पड़े हुए लेटे हुए थे और वहाँ पर जानवरों को हड्डियाँ का ढेर लगा हुआ था। शायद वो कोई जादूगरनी थी या कोई छलावा थी। वही वो हड्डी जो जानवरों को पड़े थे, उन्हीं को शायद वो जिंदा करके और रोड को क्रॉस कराती होगी, मुझे यही लगा था। मैं चिल्लाए ज़ोर से, संजीव भाई कहाँ हो तुम। मैं देख रहा संजीव भाई लेटे हुए हैं, वहाँ पर गिरे हुए हैं। शायद उनको बेहोश कर चुकी थी या मार चुकी थी, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। आकाश में चांद निकला हुआ था, नज़र आ रहा था। मैं चिल्लाए जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा था कि आखिर संजीव भाई को इसने क्या किया। वो औरत उन पर झुकी हुई थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं तब तक पहुंच गया। नहीं, हटो तुम, हटो, कौन हो तुम, मेरे संजीव भाई को क्यों ले खींच के आई हो। मैं गुस्से में बोलता जा रहा था और तभी वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा एकदम भयानक लग रहा था। ऐसा चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। शरीर पर सिर्फ हड्डी हड्डी नज़र आ रही थी, आंखें अंदर धसी हुई और वो भी लाल लाल सी नज़र आ रही थी। इतनी खतरनाक, इतनी भयानक चेहरा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। उसने मेरी तरफ अपना हाथ मारा मेरे सर पर। उसका हाथ लगते ही मैं काफ़ी दूर जा के गिरा। उसके हाथ में इतनी शक्ति थी। मैं गिर कर के और कुछ देर तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा, सन्न सा में रह गया था। ऐसा लगा कि पूरे शरीर में बिजली के करंट दौड़ गया है वो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तभी मुझे लगा कि पास में कोई ट्रक आकर के रुका है। आहो, हॉर्न पर हॉर्न मारे जा रहा था, क्योंकि मेरी जो ट्रक थी बीचों बीच खड़ी थी। उसको पार करने के लिए कम से कम जगह तो होना चाहिए। लो ट्रक हो तो निकल नहीं सकती थी, खाली ट्रक हो तो एक पहिया नीचे गिरा करके निकल सकता था। वो हॉर्न पर हॉर्न मारे जा रहे थे जो भी ट्रक में थे ड्राइवर। मैं अब समझ गया कि मुझे करना क्या है। मुझे मदद की ज़रूरत थी संजीव भाई को बचाने के लिए। मैं अब संजीव भाई की तरफ नहीं गया, क्योंकि वहाँ जाना ही अब बेकार था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थी, उससे मैं लड़ नहीं सकता था। मैं ट्रक वाले की तरफ भागा जो हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा था। मैं पहुंचा तो अपना सर निकाल करके बोला, क्यों भाई, सोने की जगह यही मिली है क्या। अरे भाई, रास्ते से ट्रक साइड में करके सो जाते। मैंने कि रुको साहब, रुको रुको। मैं उनको जल्दी जल्दी सारी बात बताया कि हम लोग के साथ में हुआ क्या है। वो हमारी बात सुन कर, जो ड्राइवर थे, पगड़ी सी बांध रखी थी, सफ़ेद दाढ़ी भी थी, बुजुर्ग टाइप के थे, लेकिन बहुत शांत थे। मैंने सारी बात बताने के बाद में वो कुछ पल तो चुप रहे थे। फिर वो अचानक बोले, कहाँ पर है तुम्हारा वो ड्राइवर, कहाँ है। यानी कि साहब जी झाड़ी के पीछे में।
आप जल्दी चलो मेरे साथ में, मेरे ड्राइवर जी की जान बचा लो, मेरे ड्राइवर भाई की जान बचा लो। मैं ऐसे ही बोलते जा रहा था। वो नीचे उतरे, फिर वो ऊपर चढ़ गए। कुछ थैले में से निकाले, एक शीशी थी जिसमें जल भरा हुआ था, पानी टाइप का। वो लेके उतरे, बोले चलो दिखाओ मेरे को कहाँ पर है वो। मैं आगे आगे चल रहा था और जब झाड़ियों के पीछे पहुंचा तब वो औरत वहीं बैठी हुई थी, संजीव भाई के सर के पास में, पता नहीं क्या कर रही थी। और ड्राइवर साहब देखते ही बहुत ज़ोर से चिल्लाए, अरे तू इसको छोड़ के भाग जा, हट जा यहाँ से, ना तो तेरा मैं बहुत बुरा हाल कर दूँगा। वो औरत हमारी तरफ खूंखार नज़रों से देखा, जैसे हमें कच्चा ही चबा जाएगी। लेकिन वो अधेड़ उम्र के जो ड्राइवर थे बहुत शांत स्वभाव के रह रहे थे। वो जो बोल रहे थे बिल्कुल मीठी आवाज़ में ऐसी लग रही थी उनकी बोली, लेकिन बहुत कड़क बोल रहे थे। वो औरत फिर उठ के खड़ा हो गई वहीं पर संजीव भाई के पास में ही, और वहीं से हमें घूरने लगी थी। तभी जो वो ड्राइवर थे अधेड़, उन्होंने वो शीशी में से कुछ जल निकाला अपने हाथ पर और सीधा उस औरत के तरफ फेंक दिया। फेंकते ही औरत बहुत तरह से चीखी, जैसे उसको करंट लगा है या बहुत कोई चोट पहुंचा हो। इस तरह से कूदती फांदती वहाँ से वो भागने लगी दूसरी साइड, खेतों के साइड में। और देखते ही देखते काफ़ी दूर वो निकल गई थी, इतनी स्पीड से दौड़ी थी। फिर हमें देखना ही बंद हो गया, वो नज़र नहीं आ रही थी। संजीव भाई अभी भी वहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे झाड़ियों के पीछे। उस अधेड़ुम के जो ड्राइवर थे वही जल उनके चेहरे पर डाला और उसके गाल पर थपकी मारने लगे, अरे भाई उठ जाओ, बहुत देर सो ली, उठो उठो। और कमाल की बात थी कि थोड़ी देर में संजीव भाई उठ करके बैठ गए। वो ड्राइवर बोले कि भाई इसको ले चलो ट्रक में फटाफट, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, देख रहे हो ना हर तरफ पशुओं का कंकाल फैला हुआ है, वो बहुत बड़ी कोई पहुंची हुई चीज़ है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, निकला जाए यहाँ से फटाफट। मैं उनका हाथ पकड़ के संजीव को बोला, भाई जल्दी चलिए ट्रक में, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और फिर हम ट्रक में पहुंच गए थे। मैंने बोला, भाई आप ट्रक चलाओगे कि मैं चलाऊं? वो मेरी तरफ देख के बोले कि तुम ही चला लो, मेरा थोड़ा अस्वस्थ लग रहा हूँ, मैं चला नहीं पाऊँगा। नहीं भाई आप बैठो फटा। ट्रक में बैठते ही हम फिर तो रुके नहीं, एकदम ट्रक को काफ़ी स्पीड से हमने भगा दिया आगे की तरफ। मुड़ कर के देखा, लेकिन वो चुड़ैल जो भी थी वो अब नज़र नहीं आ रही थी। मैं समझ गया था कि ये जो जानवरों का हड्डी वहाँ बिखरा पड़ा था, शायद अपने शक्ति से उनको ज़िंदा कर देती थी और रोड को पार कराती थी, ताकि जो भी गाड़ी वाला आए वो देख करके भ्रमित हो जाए और उसको लगे कि वाकई में पशु रोड को पार कर रहे हैं, और गाड़ी को रोकेगा ही रोकेगा, और वो उसी टाइम में वो शिकार बनाती थी। मुझे यही लगा था, और हम लोग के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग भी भ्रमित हो गए थे पशुओं को पार करते हुए देख करके। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा है हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर भी विज़िट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।